संसद और विधानसभा महिला 33% संरक्षण पर आसंता कालीठू बसुछि संसदर स्वतंत्र अधिवेशन। 3 दिन धरी यह अधिवेशन चलिबो। महिला संरक्षण बिल उपरे आलोचना होई एहाकू पास कराइबाकू केंद्र सरकार लक्ष्य रखिछन्ति। सरकार आगत करिवे 3टी पृथक बिल। महिला स्थान संरक्षण नहीं संसदर उभय गृह रे केंद्र सरकार आगत करिवे नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल 2026, सीमा पुनः निर्धारण बिल 2026 एवं केंद्र शासित अंचल नियम बिल 2026 तीनोटी जाक बिल महिला संरक्षण लागू करने पर उद्दिष्ट। पूर्व 2023 रे नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल संसद में पारित होता। एबे सही बिल रे केंद्र सरकार संशोधन आने को प्रस्ताव रखिछन्ते। नारी शक्ति बंधन अधिनियम केबेठू लागू हेबो से नहीं तार समय संसद में आलोचना पर निर्धारित हेबो। अन्य पक्षरे संशोधन प्रस्ताव रे कहा जायछि जे 2027 जनगणना तथ्य को आधार करी सीमा पुनः निर्धारण प्रक्रिया चूड़ांत हेबा परे संसद एहाकू नियम भावे लागू करिबो। 2011 शेष थर पई जनगणना होइथिला किंतु नारी शक्ति बंधन अधिनियम कार्यकारी करिबा पई 2011 जनगणना तथ्य प्रযোज्य हेउनथिबारु 2027 जनगणना रिपोर्ट को अपेक्षा करा जायछि। जेउथि पई संशोधन हेबाकू जाउथिबा बिल ले सरकार एहार कार्यकारिता नै अवधि स्थिर करिवे। तेबे कांग्रेस नेतृत्वाधीन विरोधी आशंका करुछन्ति महिला संरक्षण बिल आଳରେ केंद्र सरकार लोकसभा आसन सीमा पुनः निर्धारण बिल आनिबे। लोकसभा आसन संख्या भी वृद्धि करा जिवो किंतु समानुपात रे न बढ़िले अनेक राज्य विशेषतः दक्षिण भारतर राज्यगुड़िक राजनैतिक क्षतिर सम्मुखीन हेबे। कांग्रेस टीएमसी आप आरजेडी डीएमके यह आशंका करुछन्ति। एहाकु नै कांग्रेस नेतृत्व रे एक बैठक मध्य बसिथिला। खड़गे कहिसन्ति बिल को आमे समर्थन करूछु किंतु जेउ भली भाबे बिल अणा जाउछि ताहा केवल विरोधी को दमन पाए मन इच्छा सीमा निर्धारण करुछन्ति सरकार। 2027 जनगणना को भी सेमाने अपेक्षा कले नाही। संविधान सबु क्षमता को एबे सरकार नै जिबाकू चाहुछन्ति बोली अभियोग करिसन्ति खड़गे। डीएमके मध्य विरोध करुछि और संसद रे कला ब्याज पिंधिबो बोली कहिछि। सेपटे केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहिसन्ति कहा प्रति सरकार अन्याय करिवे नाही। सबु राज्य सबु समुदाय सबु गोष्ठी अधिकार और क्षमता अक्षुण्ण रहिबो। In favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated. Delimitation, they are also playing some tricks, all opposition parties, and unitedly we have decided and we'll oppose this bill. We don't see the necessity of combining and clubbing the women's reservation bill with the delimitation bill, and there's no clarity on how delimitation will be done, and states which have comparatively lesser population, because we had a better administration, we are going to suffer. If you're going to go by the 2011 census, it will affect the southern states very badly, and the number of seats will be reduced. Women's reservation is a standalone law. It stands on its own feet. Now they are linking women's reservations with politically contentious issues like delimitation. As far as we are concerned, we will oppose this bill. स्पष्ट है कि देश के साथ धोखा किया जा रहा है। नाम है नारी वंदन का और काम है बीजेपी के किसी तरह से चुनाव में बीजेपी के हित साधने का। कि ये जिस तरह का डिलिमिटेशन लाया जा रहा है ये देश के एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं। If you go through the entire provisions of the bills which have been uploaded, every state, every region, every community, there is nothing to worry. Everything is taken care of. So no state is losing. So every region, every state is fairly distributed and given the provision of increase in the numbers of seats. ये सबके लिए अच्छा है सरकार, ये सबके लिए अच्छा है। जितनी पार्टियां हैं सबके लिए अच्छा है।